जी अस्सलाम वालेकुम हवादीन हज़रात। आज हम हैं प्रोफेसर नईम अतारी साहब के साथ और मैं हूं असद वकास खान। और आज हम शहर इकबाल की एक बड़ी मशहूर जगह क्लॉक टावर यानी घंटाघर के नाम से मशहूर सदर कैंट में मौजूद हैं। और अतारी साहब को हमने पकड़ लिया आज यहाँ घूमते फिरते। जी तारी साहब, आज आप घूम फिर रहे हैं कैंट सदर, सैर कर रहे हैं? जी सर, मैं बस इधर आया था, मेडिसिन एक लेनी थी। माशाल्लाह आपसे मुलाकात हो गई है। ओ वेरी मारी ब्लेजर। और सर कैसा गुजरे, सर्दी कैसी पड़ी है सियालकोट? सर बस इस वक्त मरी बना हुआ है, मिनी मरी कह सकते हैं सियालकोट को। जी बड़ी सर्दी पड़ी है, अंकल भी हंस के जा रहे हैं हमें देख के। जी माशाल्लाह। और अच्छा सर जी, आज आप मौका मिला है तो फायदा उठा लेते हैं। बच्चे भी आजकल छुट्टियां कर रहे हैं और घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी है बढ़ी है, क्या ख्याल है, छुट्टियां बढ़नी चाहिए कि नहीं? सर छुट्टियां भरने के हवाले से अगर देखा जाए तो सर्दी तो इसी तरह रहेगी। इसमें टाइमिंग थोड़ी लेट शुरू कर दी जाए और दोपहर को इतनी ज्यादा सर्दी मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा मुश्किल है। अर्ली मॉर्निंग पर स्टार्ट ना किया जाए बस। अच्छा थोड़ा लेट कर ले, यानी कि 9-10 बजे यानी कि। हाँ, और छुट्टी जल्दी कर देंगे, लेट ही करें फिर? छुट्टी का टाइम तो पहले ऑलरेडी ठीक है, 2 बजे बिल्कुल ठीक है। और सब वैसे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मैट्रिक के बड़े करीब हैं, मैट्रिक के करीब हैं, कॉलेजेस के सेंड अप आ रहे हैं, सारे कॉलेजेस सारे पेपर्स करीब हैं, सेंड अप्स भी तैयार हैं, ओ लेवल ए लेवल के बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि एवरीबॉडी इज नियर टू द एग्जाम। आपके ख्याल से कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या तैयारी करें बच्चे के अच्छे मार्क्स लें एग्जामिनेशन? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए इस टाइम बच्चों की, क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम है इस टाइम। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं है। एक तो ये है कि सर स्ट्रेस इस हवाले से बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए बच्चे को। लेना चाहिए लेकिन पूरा फोकस होकर पढ़ना चाहिए। टाइम की डिवीजन करें, हेल्थी एक्टिविटीज भी हों, साथ में मुतालिया भी करें, तो फिर वो जाके आगे बढ़ सकते हैं। एक टाइम टेबल बनाए। हम टाइम टेबल कहते तो हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यानी दिन का अगर जो टाइम दे रहे थे बच्चे, अगर 5 घंटे पढ़ते थे तो 10 घंटे कम से कम उसको टाइम को थोड़ा बढ़ाएं और जितनी देर वो पढ़े उतनी देर पूरा जरा फोकस करके पढ़ें। और तीसरा सर और क्या पॉइंट होने चाहिए? और इसमें जो अपने टीचर्स हैं उनसे गाइडलाइन लें। आप देखें अगर किसी की ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इस तरह अलग अलग पेपर्स हैं, तो हर तरह के पेपर को तैयार करें। यस, सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। अपने पेपर पैटर्न को फॉलो करें, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो सारी चीजें हैं, और स्टडी को स्ट्रेस फ्री स्टडी करें और टाइम टेबल बना के स्टडी करें। और सर एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर बच्चा ऐसा कर ले कि वो ऐसा करे कि अगर वो अपने आप को थोड़ा टाइम ज्यादा दे के एक चैप्टर को अच्छा तैयार करे, थारो स्टडी करे, तो एग्जाम के लिए वो भी अच्छा है ना सर। कि इसके कि वो सिलेक्टेड, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी टिक ला दो, सर जी दस दो केड़ा सवाल आना है केड़ा नहीं आना, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक चैप्टर सिलेक्ट किए जाए और उन चैप्टर्स को मुकम्मल करें। इब्तिदाई चैप्टर तो सारे पढ़ने चाहिए। इस तरह ज्यादा सिलेक्टिव में भी क्या होता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता और सारा फेल होने का, जो फेलियर का वो जुम्मा है वो सारा टीचर के सर पर। सर ये जो तोते होते हैं रट्टू, तोते रट्टू को हम उनको तोता कहता हूँ, वो तोता रटता है ना चीजें। जी ऐसा तो ये जो हमारे तोते घरों में रट्टू होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर माशाल्लाह नाजरीन, क्योंकि सर असद वकास साहब बहुत बेहतरीन ट्यूटर है मैथ्स के, और इसके अलावा 18 साल का तजर्बा जाहिर है सर इस हवाले से तो आपका बड़ा तजर्बा है। इनको अगर आप कॉन्सेप्चुअल की तरफ फौरी इस वक्त लाना चाहें तो बहुत मुश्किल है। यस। तो अभी इनको जो अपना एक पैटर्न है उसके मुताबिक गाइड करना चाहिए। ये तो क्या कहते हैं, जिस तरह क्लाइंट टू क्लाइंट जो है कंसल्टेंसी वो करती है। अब देखिए तो, सर ने वही बात किया, सर बिजनेस के बंदे हैं ना जी, तो मुझे मैथमेटिक्स का बंदा हो, तो सर ने कहा जी क्लाइंट टू क्लाइंट वेरिएबल करते हैं, लेकिन सर उसके बाद तोते को तोता ही रहने दें, नहीं उसको बाज ना बनाए, नहीं बनाना चाहिए इसको, बाज भी शाहीन बनाना चाहिए इकबाल का। सियालकोट में हम खड़े हैं इस वक्त, टॉप पे खड़ा हुआ वहां पे जाके, क्यों जी कैमरामैन जी से दिखाएं क्या डगर है ना, उधर होना चाहिए। स्टॉक चल रही है हमारी, सही है। अच्छा सर देखिए अभी इस वक्त किताबें पड़ी हुई हैं, आप देखिए यहाँ मार्केट में हर तरफ लोग चाय भी पी रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन किताबों की तरफ कोई नहीं। किताबों की तरफ अगर आप कैमरा करते हैं तो ये बड़ी मजे की चीज है कि खाली स्टॉल पड़ा हुआ है, कोई बंदा नहीं मिलेगा। वो देखिए दोस्तों किताबों में कोई भी नहीं है, वो देखिए बुक शॉप पे है हर जगह। अगर मेरा भाई दिखाए जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, चाय दिखाए कैसे, लेकिन रश पड़ा हुआ है। सिर्फ ये क्या है कि बुक रीडिंग का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बिल्कुल सर, ये माशाल्लाह लड़के काम करते हैं साथ में, अगर ये स्टडी भी करते हैं तो फिर तो जबरदस्त। लेकिन अगर उन्होंने अपना नॉलेज इंप्रूव करना छोड़ दिया तो फिर तो मुझे बड़ा दुख है जी। आज ये स्टॉल खाली है,
और ये हमारे सियालकोट के शहरियों को बुला रहा है चीख चीख के, आओ मुझसे कुछ हासिल करो। तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट एंड द पर्सन हु इज टीचर, प्लीज आइए और यहाँ से कुछ जरूर खरीदिए और इनसे किताबों से दोस्ती कीजिए। सबसे अच्छा दोस्त मेरा ख्याल है, किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें इस पॉइंट पे साइनिंग ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल। सर्दी भी मेन ज्यादा एक है। चीज ये रह गई थी कि पेपर की तैयारी के हवाले से कोई 2-3 चीजें कोई आपके जहन में जो बड़ी अहम तरीन हो। जी सर, मैं तो 3 बातें बड़ी शॉर्ट सी। नंबर 1 कॉन्सेप्ट स्टडीज, नंबर 2 कंसेप्चुअल स्टडी ठीक है, नंबर 2 सेल्फ टेस्ट, लिख के याद करें, चेक करें अपने आप को। जबरदस्त। नंबर 3 द बेस्ट थिंग इज दिस कि पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव पहले तैयार करें, सब्जेक्टिव की तरफ बात की तरफ जाएं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। इधर है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।